very good morning to you all. I hope you all will be fine. In the previous class, we have studied about water cycle and groundwater. I hope you all will understand. So let's continue our next topic. Our next topic is infiltration. अब these are basic two terms. ठीक है, तो ये दो टर्म है जो कि आपके 2 मार्क्स की आपके पेपर में आ सकती है. तो इन सबको पहले स्टडी करते हैं. इसमें क्या है, बेसिक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के अंदर, तो उसी को हम कवर करेंगे. इनफिल्ट्रेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर एक्यूमुलेट्स इनटू द ग्राउंड बाय ट्रैवलिंग थ्रू द सॉइल पोर्स इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा जो वाटर एक्यूमुलेटेड होता है वो ग्राउंड के अंदर जाता है ट्रैवल करके सॉइल पोर्स में से. उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, ये आपकी एक बेसिक सी टर्म थी. नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, एक्यूफर. क्या बोलते हैं इसको, एक्यूफर. द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक्स दैट कंटेन वाटर प्रेजेंट बिटवीन देयर क्रैक्स एंड एम्प्टी स्पेसेस इज कॉल्ड एक्यूफर. अब जो अंडरग्राउंड लेयर होती है, जितनी भी हमारी रॉक्स होती है, रॉक्स की एक ऐसी लेयर होती है जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड लेयर. उस वहां पर क्या होता है, हमारा वाटर प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्रैक्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, वहां पर एक वाटर प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं हम एक्यूफर. ठीक, एक बार दोबारा से समझते हैं. जो हमारी रॉक्स होती है, रॉक्स के अंदर एक ऐसी लेयर होती है जहां पर कुछ क्रैक्स या फिर गैप्स होते हैं, उसी के अंदर जो हमारा वाटर प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम एक्यूफर. नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन. जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, अभी हमने देख तो लिया कि क्या सोर्सेज होते हैं, किसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, लेकिन लेट्स सी हाउ अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड. ग्राउंड वाटर इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स यूजिंग हैंड पंप्स एंड इलेक्ट्रिक पंप्स. अब जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, या फिर आपने पहले देखा होगा, हम क्या कर सकते हैं, एक वेल डिग कर सकते हैं, उसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को ले सकते हैं, या फिर हैंड पंप्स. आपने देखा होगा पहले हैंड पंप्स होते थे, तो उसी के थ्रू हम ग्राउंड वाटर को ऊपर लेके आते थे. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पंप्स. अब जनरली आज के समय में सारे क्या आ गए, इलेक्ट्रिक पंप्स. इलेक्ट्रिक पंप्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर को ग्राउंड वाटर से ले सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर. अब ग्राउंड वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. ग्राउंड वाटर इज अ फ्रेश वाटर एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज. अब ग्राउंड वाटर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, हमारा फ्रेश वाटर होता है, लेकिन हम उसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते. इसी को हम देखेंगे आगे. लेट्स कंटिन्यू. डोमेस्टिक चोर्स. फर्स्ट आता है हमारे पास डोमेस्टिक चोर्स, मतलब हमारे हाउसेज में जो भी मतलब यूज होता है इसका अंडरग्राउंड वाटर का. ठीक है. सेकेंड, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स. जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनकी इरिगेशन में इस चीज का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, वाटर सर्विसेज इन पब्लिक बिल्डिंग एंड ऑफिसेस. अब जो बिल्डिंग्स होती है, जो ऑफिसेस बनाने में जो वाटर यूज होता है वो भी कहां से होता है, ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा फायर फाइटिंग. अगर कहीं पर आग लग जाती है तो तब भी हमारे को ग्राउंड वाटर का यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस. जितनी भी इंडस्ट्री होती है वो सारी ग्राउंड वाटर का यूज करती है. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजप्शन एंड ड्रिंकिंग वाटर. अभी लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्या, कि जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो पूरा अच्छे तरीके से फिट फॉर यूज नहीं होता, लेकिन मेजरली अगर हम देखें आज के समय में तो क्या होते हैं, हमारे पास प्यूरिफायर्स होते हैं, आरओस होते हैं, उन्हीं के थ्रू हम वाटर को फिल्टर करके यूज करते हैं. लेकिन बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज भी इसी ग्राउंड वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या मान सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर के यूज के अंदर, कि पीपल यूज ग्राउंड वाटर आल्सो फॉर ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, तो प्यूरिफायर्स आ गए हैं लेकिन बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास. वी हैव डिस्कस्ड infiltration, aquifer, two terms, and how groundwater can be used and the uses of groundwater. I hope you all will understand. Thank you.